हेलो एवरीवन। आप लोगों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लास्ट लेक्चर में मैंने इसके बेसिक्स करवाए थे और आज मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के थोड़े एडवांस नोमेनक्लेचर पिक करने वाला हूँ। आज हम पढ़ेंगे कि अगर सब ब्रांचिंग्स के केसेस आ जाएंगे तो सब ब्रांचिंग्स के केसेस में नोमेनक्लेचर कैसे किया जाता है। तो थोड़े एडवांस केसेस के नोमेनक्लेचर के साथ मैं आज बिगिन करूंगा, जिसमें से कुछ मेन मैंने आप लोगों को बेसिक्स पिछली क्लास में बता दिए थे। रूल नंबर 5 के साथ स्टार्ट करूंगा। जिनके रूल्स ऑलरेडी लिखे हुए हैं प्लीज वो लोग रूल्स ना लिखें। तो स्टार्ट करते हैं हम रूल नंबर 5 के साथ। अकॉर्डिंग टू फिफ्थ रूल, इफ देयर इज सब ब्रांचिंग, अगर सब ब्रांचिंग्स प्रेजेंट है देन, तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे। सब ब्रांचिंग का मतलब ब्रांचिंग के अंदर ब्रांचिंग। ब्रैकेट्स मस्ट बी यूज्ड, ब्रैकेट्स मस्ट बी यूज्ड while naming the compounds। अब किस तरीके से नाम लिखना है इसका, तो मैं आपको कुछ रूल्स के साथ यहां लिखवा देता हूं कि नाम आप लिखेंगे कैसे। तो आपको ध्यान रखना है कि जब आप नाम लिखेंगे तो while selecting alphabetical order, while selecting alphabetical order for main branching, सब्स्टिट्यूएंट ब्रांचिंग के लिए नहीं बल्कि मेन ब्रांचिंग के लिए, the carbon chain is preferred and not its substituent। आप कार्बन चेन में कितने कार्बन है उसको प्रीफर करेंगे, सब्स्टिट्यूएंट को नहीं। कैसे? विद एग्जांपल अगर मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूं तो मैं एक एग्जांपल के साथ समझाता हूं। मैंने क्या ले लिया है कि मेरे पास कार्बन की चेन दी गई है कुछ इस टाइप की, ठीक है। ये कार्बन चेन है जिसमें आप देखिए मेरे पास यहां मैं ब्रांचिंग ले लेता हूं, यहां ब्रांचिंग ले लेता हूं, ठीक है। और एक ब्रांचिंग मैंने यहां पे ले ली और एक ब्रांचिंग मैं ले लेता हूं यहां पे। तो अब देखिए अगर मैं लॉन्ग चेन इसमें सेलेक्ट करूं तो लॉन्ग चेन मेरे पास कौन सी आएगी। लॉन्ग चेन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो लॉन्ग चेन में क्या आ रहा है मेरे पास, ये वाला पोर्शन आ रहा है लॉन्ग चेन में, है ना। लॉन्ग चेन में आप ध्यान से देखिए मेरे पास ये वाला पोर्शन आ रहा है। तो ब्रांचिंग क्या होगी मेरे पास, ये वाली ब्रांचिंग में आ गया पूरा पोर्शन, ये ब्रांचिंग में आ गया और ये भी ब्रांचिंग में आ गया। तो जब इसका आप नाम लिखेंगे तो नाम आप कैसे लिखेंगे, इसका नाम के लिए आप ब्रैकेट यूज करेंगे। दूसरी चीज क्या करेंगे, आप इस Br और Cl को मेन नाम में नहीं देखेंगे, आप मेन नाम में क्या देखेंगे कि कार्बन में कितने कार्बन है, 3। तो इसके लिए आप यूज करेंगे टर्म प्रोपाइल P, देन ब्रोमो B, क्लोरो C। इसका ब्रोमो और क्लोरो प्रीफर ना करके आप मेन नाम में अल्फाबेटिकल ऑर्डर के लिए इस ब्रोमो क्लोरो को और इसमें प्रोपाइल को सिलेक्ट करिए। देखिए कैसे, अगर मैं नंबरिंग यहां से स्टार्ट कर रहा हूं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो देखिए थर्ड पोजीशन पे लिखूंगा मैं पहले ब्रोमो, उसके बाद फिफ्थ पोजीशन पे लिखूंगा मैं क्लोरो और फिर लौट के आऊंगा मैं फोर्थ पोजीशन पे इस प्रोपाइल के लिए। तो फोर्थ पे प्रोपाइल है, लेकिन जो प्रोपाइल है मेरे पास उस प्रोपाइल में भी देखिए 3 कार्बन है ना, 2 3। तो सेकंड कार्बन में ब्रांचिंग लगी हुई है, तो अगर मैं डायरेक्टली यहां सेकंड लिखता तो कोमा से लिखता, लेकिन वो क्या होता है डायरेक्टली ब्रांचिंग दर्शा रहे हैं। अगर हमें ब्रांचिंग के अंदर ब्रांचिंग दर्शाना है उसके लिए हमें पहले ब्रैकेट लगाना होगा, फिर हम इसके अंदर अल्फाबेट में चेक करेंगे कौन सा पहले आ रहा है। पहले Br देखिए सेकंड पोजीशन पे है, दैट मींस 2 पे ब्रोमो, और उसके बाद क्लोरो भी सेकंड पोजीशन पर है तो 2 पे क्लोरो। उसके बाद ये पूरा कंपाउंड कितने कार्बन का है, 3। 3 को ब्रांचिंग में लिखते हैं प्रोपाइल, तो मैंने लिख दिया प्रोपाइल। अब इस नाम के पूरा होने के बाद आप ब्रैकेट क्लोज करेंगे, यानी कि प्रोपाइल को ब्रैकेट के बाहर नहीं बल्कि अंदर ही लिखकर क्लोज करेंगे। अब हम लिखेंगे 8 कार्बन की लॉन्ग चेन है इसलिए ऑक्ट। अब देखिए डबल बॉन्ड 2 बार आया हुआ है, तो 2 बार आया हुआ है इसलिए ऑक्टा। कौन कौन सी पोजीशन पे, पहले पे और तीसरे पे, दैट मींस 1 3 2 बार आया है इसीलिए डाई इन। ट्रिपल बॉन्ड एक बार आया है 6 पोजीशन पे तो 6 पे आइन।
इस तरीके से आप इसका नाम लिखेंगे ब्रैकेट का इस्तेमाल करके। जहां जहां मैंने बॉन्डिंग पूरी नहीं करी आप ध्यान रखिए, वहां वहां पे हाइड्रोजन यूज होगा, जहां जहां पे बॉन्डिंग नहीं डाली है मैंने। समझ रहे हैं आप लोग? तो एक चीज और ध्यान रखिए, एक चीज आपने इसमें और क्या देखा कि पोजिशंस मस्ट बी मेंशन्ड, पोजिशन मस्ट बी मेंशन्ड, पोजिशन मस्ट बी मेंशन्ड, किसकी पोजिशन मेंशन करनी है? फॉर मल्टीपल बॉन्ड्स, मल्टीपल बॉन्ड कौन कौन सी पोजीशन पे है उसकी क्लियर पोजीशन, ब्रांचिंग्स और इफ एनी फंक्शनल ग्रुप, और अगर कोई फंक्शनल ग्रुप भी प्रेजेंट है तो उसकी पोजीशनिंग तो आपको मेंशन करनी ही करनी है। विदाउट पोजीशन की मेंशनिंग किए आप आगे कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं। समझ रहे हैं आप लोग कि पोजीशन जरूरी है, हद जरूरी है, हद जरूरी है। तो ये चीज क्लियर है आप लोगों को? तो अब देखिए इसी के साथ अगर मैं एक आध चीजें और लेकर करूं तो मैं आप लोगों को एक आध एग्जाम्पल के साथ ही और समझाता हूं। देखिए मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल कंसिडर कर लिया, CH3 CH Br कुछ इस टाइप का कंपाउंड मैं ले लेता हूं यहाँ पे। तो थोड़ा बड़ा सा कंपाउंड ले लिया मैंने, ठीक है। ये देखिए कुछ कॉम्प्लिकेटेड सा कंपाउंड ले लिया है मैंने बड़ा सा। अब मुझे क्या करना है, इसका नाम लिखना है। तो देखिए इसका नाम लिखने के लिए सबसे पहला काम आप लॉन्ग चेन सिलेक्ट करिए। तो लॉन्ग चेन देखिए मैंने बोला हुआ है लॉन्ग चेन मस्ट इंक्लूड ऑल मल्टीपल बॉन्ड्स। तो देखिए अगर मैं लॉन्ग चेन देखूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये भी 9 कार्बन की थी, और 5 6 7 8 9 ये भी 9 कार्बन की। तब दोनों में से आप वो चेन सिलेक्ट करिए जिसमें मल्टीपल बॉन्ड आ रहा है। देखिए मल्टीपल बॉन्ड यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, दैट मीन्स जो स्ट्रेट वाली चेन है, ये वाली चेन, ये चेन मेरे पास किसमें शामिल हो जाएगी? तो ये वाली चेन जो है मेरे पास इंक्लूड होगी लॉन्ग चेन में। ये लॉन्ग चेन हो गई। अब बाकी सारी इसकी ब्रांचिंग, तो ब्रांचिंग ये भी ब्रांचिंग, ये भी ब्रांचिंग, ये भी ब्रांचिंग, सब ब्रांचिंग हो गई। अब मैं क्या करता हूं, इस ब्रांचिंग की पोजीशंस मेंशन कर देता हूं कि ब्रांचिंग्स मेरे पास कौन कौन सी पोजीशन पे क्या क्या है। तो नंबरिंग सबसे पहले आपको करनी पड़ेगी। तो नंबरिंग देखिए किस साइड से पास पड़ रही, यहां से 1 2 सेकंड कार्बन पे, यहां से 1 2 सेकंड कार्बन पे। अब सेकंड कार्बन पे दोनों साइड से है, तो अगर ब्रांचिंग भी सेम पोजीशन से है तो आप क्या चेक करिए अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कौन सा पास पड़ रहा है, ब्रोमो। तो हम ब्रोमो वाले साइड से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 कार्बन की लॉन्ग चेन। अब देखिए 9 कार्बन के अलावा ब्रांचिंग में क्या क्या है, ब्रोमो, नाइट्रो, और 1 2 3 4 ब्यूटाइल, बीयू ब्रोमो बीआर। 3 ब्रांचिंग टोटल है मेरे पास। इस ब्यूटाइल के अंदर सब ब्रांचिंग है जिसको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो अब जब मैं इसका नाम लिखूंगा तो इसका नाम मैं कैसे लिखूंगा, क्या करूंगा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग पिक करूंगा। सबसे पहले ब्रोमो आएगा, कौन सी पोजीशन पे, तो 2 पे देखिए ब्रोमो है। ब्रोमो के बाद बी से ब्यूटाइल आ रहा है, ब्यूटाइल है मेरे पास 5th पोजीशन पे, तो 5th ब्यूटाइल। लेकिन ब्यूटाइल के अंदर भी देखिए जो 4 कार्बन है, 1 2 3 4, इन चारों में भी अलग अलग जगह ब्रांचिंग लगी हुई है। तो इसके सब ब्रांचिंग्स के लिए हम यूज करेंगे ब्रैकेट। अब ब्रैकेट में देखिए अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले ब्रोमो पड़ेगा 3rd पोजीशन पे, तो 3 पे ब्रोमो, यानी कि इनको हमने इन ब्रोमो और क्लोरो को काउंट नहीं किया अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। ब्यूटाइल लॉन्ग चेन को सिलेक्ट करना है। ब्रोमो के बाद 1,1 पहले पोजीशन पे देखिए, 2 बार है तो आप सिर्फ 1 नहीं लिखेंगे, 1 पे 2 बार है तो एक बार 1 पे इस क्लोरो के लिए, एक बार 1 पे इस क्लोरो के लिए, दोनों 1 मेंशन करना है आपको। जितने बार है आपको पोजीशन भी उतनी बार मेंशन करनी पड़ेगी। 2 बार है इसीलिए लिखेंगे आप क्या, डाइक्लोरो। और लॉन्ग चेन खत्म, लॉन्ग चेन में क्या नाम है, ब्यूटाइल, तो ब्यूटाइल को भी आप विद इन ब्रैकेट मेंशन कर देंगे विदाउट एनी स्पेस। अब आप ब्रैकेट क्लोज करेंगे। ब्यूटाइल के बाद देखिए लॉन्ग चेन में 9 कार्बन है तो नॉन, डबल बॉन्ड भी एक बार है, ट्रिपल बॉन्ड भी एक बार है, तो ए नहीं लगाएंगे हम। 6 पे इन है, और आप चेक करिए 3 पे आइन है। 6 पे इन और 3 पे क्या है, आइन, ये हो जाएगा इसका नाम। एक चीज मिसिंग कर दी मैंने, सो सॉरी, नाइट्रो मिस कर दिया। देखिए नाइट्रो भी लगा हुआ है ब्रांचिंग में, तो मैं क्या करूंगा, नाइट्रो का भी इस्तेमाल करूंगा।
नाइट्रो देखिए 8 पोजीशन पे है तो हाइफन 8 पे नाइट्रो। अब लगाऊंगा मैं नॉन, देन नॉन के बाद 6 पे इन और 3 पे आइन। ये इसका होगा छोटा सा नाम। तो ये आप लोग समझ गए कि इसका नाम कैसे लिखना है, क्या लिखना है। इसमें आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आप आराम से इसको साथ-साथ करें। इस कॉन्सेप्ट के बाद अब मैं आगे एंटर करता हूं, तो यहां तक कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होनी चाहिए। अब मैं रिंग कंपाउंड्स में और फंक्शनल ग्रुप में एंटर करने वाला हूं। तो पहले मैं आप लोगों को अलग-अलग टाइप के फंक्शनल ग्रुप के बता दूंगा कि नाम कैसे लिखेंगे। तो हम फंक्शनल ग्रुप के नोमेनक्लेचर अब एक-एक करके पिक करेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों को ध्यान रखना है कि अगर बाय चांस रिंग कंपाउंड ब्रांचिंग में आ जाएगा तो उसका नाम आप लोग कैसे लिखेंगे, ठीक है। और थोड़े बहुत आप लोगों को बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में भी नोमेनक्लेचर एक आध बताना जरूरी है कि आपके कोर्स में बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर के भी नोमेनक्लेचर आ सकते हैं इस बार। तो मैं बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर पहले एक बार करवा देता हूं, फिर हम एंटर करेंगे फंक्शनल ग्रुप में, ठीक है। ओके, तो आप देखिए मैं एंटर करूं अगर बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर पे, तो एक आध दो एग्जांपल के साथ ही मैं एंटर करता हूं बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर पे। तो देखिए मैंने एक एग्जांपल यहां पिक कर लिया। ये देखिए मैंने एक कंपाउंड लिया है, एक बार आप लोग अपने आप इसका नाम ट्राई करिए। मैं तो करवा ही रहा हूं साथ साथ, तो पॉज करके आप लोग अपने आप ट्राई करिए। मैक्सिमम लोगों ने पॉज करके ट्राई कर लिया होगा। तो देखिए मैं अब इसको करवाता हूं। मैं जो नाम लिखूंगा इसका, तो नाम कहां से स्टार्ट करूंगा, सबसे पहले मुझे क्या करना होगा। चलिए एक आध दो मैं इसमें क्या करता हूँ, सब ब्रांचिंग में ले लेता हूँ, थोड़े बहुत अल्टरेशन भी कर देता हूँ मैं, ज्यादा बेटर रहेगा, है ना। थोड़ा अगर मैं बदलाव कर दूं तो मैं क्या करता हूँ, इस चेन को थोड़ा सा लंबा खींच देता हूँ, कुछ इस टाइप का कर दिया मैंने, ठीक है। यहाँ ब्रांचिंग ले ली मैंने और यहाँ ब्रांचिंग ले ली, इसमें भी कुछ यही कर देता हूँ मैं। यहाँ ब्रांचिंग ले ली मैंने और यहाँ ब्रांचिंग ले ली। अब इसका नाम देखिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, स्ट्रक्चर ये अजीब सा लग रहा है आपको। तो अब इसका नाम हम कैसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, तब एक एक करके मैं आप लोगों को इसका नाम बताता हूँ। उससे पहले आप लोगों को इसकी नंबरिंग करनी पड़ेगी। तो देखिए हम नंबरिंग अब किस साइड से स्टार्ट करेंगे, बात ये पड़ेगी। तो नंबरिंग के लिए आप देखिए प्रीफर करिए ब्रांचिंग कहां से पास पड़े, तो दोनों साइड से आप चेक करिए बॉन्ड्स आ रहे हैं मेरे पास, तो मैं किधर से भी स्टार्ट कर सकता हूं। लेकिन अगर एक साइड डबल बॉन्ड हो, एक साइड ट्रिपल बॉन्ड हो, तो प्रेफरेंस आप देंगे डबल बॉन्ड को। तो ये पहला कार्बन, दूसरा, तीसरा, मैं इनको नहीं लूंगा क्यों, क्योंकि मल्टीपल बॉन्ड आना चाहिए लॉन्ग चेन में, दैट्स व्हाई ये फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ और नाइन्थ, 9 कार्बन का ये हो जाएगा। अब ब्रांचिंग देखिएगा क्या है मेरे पास, ब्रोमो। अब देखिए 1 2 3 4 ब्यूटाइल 4 कार्बन के लिए, देन एक ये तो एम मिथाइल, ये भी मिथाइल, ये क्लोरोसी, ये भी क्लोरोसी, ये 2 कार्बन है देखिए दोनों, इथाइल इथाइल, और ये ब्रोमो बी। ये भी देखिए 1 2 3 4 ब्यूटाइल बीयू, इसके अंदर सब ब्रांचिंग चला गया। अब इसके अकॉर्डिंग मैंने सारी चीजें यहाँ पे लिख दी है, डिटेल्स लिख दी है। अब इसका सिर्फ नाम लिखना बाकी रह गया। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग सबसे पहले आएगा ब्रोमो क्लोरो, देन इथाइल आएगा, ब्यूटाइल आएगा, ये सब आएंगे। तो ब्रोमो पहले हम स्टार्ट करेंगे। देखिए ब्रोमो मेरे पास 2 जगह है यहाँ पे मेन ब्रांचिंग में। कौन कौन सी पोजीशन पे, तो आप ध्यान से देखिए, 3rd पोजीशन पे और 7th कार्बन पे आपको 2 बार ब्रोमो मिलेगा। तो 3 पे है और 7 पे है। देखिए 3 पे है और 7 पे है, 2 बार है, इसीलिए डाई ब्रोमो। आप यहाँ डी छोटा भी लिखेंगे तो चलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ब्रोमो के बाद अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आएगा ब्यूटाइल। ब्यूटाइल देखिए मेरे पास 2 जगह है, लेकिन दोनों में ब्रांचिंग अलग अलग है। तो ब्रांचिंग में आप देखिए क्लोरो पहले पड़ता है, मिथाइल और नाइट्रो बाद में, दैट मीन्स हम क्लोरो वाला प्रेफर करेंगे। और ये कौन सी पोजीशन पे है, ये है 3 पे। तो 3rd ब्रांचिंग में देखिए 1 2 3 और 4 कार्बन में 3rd कार्बन पे क्लोरो है और 2nd कार्बन पे एक डंडी खींची हुई है, दैट मीन्स 2nd कार्बन पर मिथाइल है। देन इस लॉन्ग चेन का नाम क्या है, लॉन्ग चेन का नाम ब्यूटाइल है, ब्रैकेट क्लोज। अब एक ब्यूटाइल मेरे पास यहां पर है, तो हाइफन कौन सी पोजीशन पर, 7th पोजीशन पर है। उसमें देखिए ब्रांचिंग में क्या है, मिथाइल और नाइट्रो।
तो इसमें अगर आप करेंगे तो 1 पे मिथाइल पड़ रहा है, 2 पे नाइट्रो पड़ रहा है, और ये कंपाउंड भी क्या है, ब्यूटाइल। आ गया मेरे पास, नॉट येट, खत्म नहीं हुआ है अभी। अब क्लोरो देखिए, क्लोरो दो जगह है मेरे पास, 4th पोजीशन पे है और 6th पोजीशन पे है। तो 4,6 दो बार है, इसीलिए ये भी क्या हो जाएगा, डाई क्लोरो, है ना। अब आएगा इथाइल, इथाइल देखिए 4th पे और 6th पे फिर से है, तो 4 6 दो बार है, इसीलिए क्या हो गया, डाई इथाइल, डाई इथाइल। अभी देखिए सब ब्रांचिंग खत्म, अब सिर्फ मिथाइल बचा हुआ है। मिथाइल दोनों 5 पोजीशन पे है, देखिए तो 5 पे दो बार है, तो 5 पे एक बार, दो बार है, इसीलिए डाई मिथाइल। ब्रांचिंग्स खत्म। अब लॉन्ग चेन में देखिए 9 कार्बन है, तो नॉन पहले पोजीशन पे है इन और 8वें पोजीशन पर है आइन। ये इसका 2 लाइन का देखिए छोटा सा नाम हुआ। ये क्लियर है आप लोगों को। आप लोग पहले पॉज करके खुद ट्राई किया करिए, खुद आप कोशिश करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, आप लोगों के लिए आसानी रहेगी। ठीक है, आप लोगों के लिए जितनी आसानी रहेगी उतना अच्छा रहेगा, आप जितना जल्दी सीख पा रहे हैं वो ज्यादा बेटर रहेगा, है ना। तब देखिए एक आध दो नाम के साथ मैं और यह स्टार्ट करूंगा। एक नाम मैं और ले लेता हूं, चलिए। अब सपोज मैंने थोड़ा सा आपके सिलेबस बेसिस का, इस साल का सिलेबस के अकॉर्डिंग ले लिया एक क्वेश्चन। आपकी बुक में कुछ ऐसा सा ढांचा दिया हुआ है, बहुत सारे ढांचे ऐसे बुक में दिए हुए हैं जिसको मैं यहाँ पिक कर रहा हूँ। इसको थोड़ा सा ऑल्टर कर दिया मैंने, देखिए एक स्ट्रक्चर ले लिया है मैंने। ठीक है, अब इस स्ट्रक्चर के नाम में आप लोगों को सब कुछ करना है, आप लोग इसका नाम एक बार खुद ट्राई करिए। चलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा वेरिएशन ले लेता हूँ, यहाँ पे भी मैंने क्या किया, एक सी ले लिया। मैं हेलोजन ही क्यों ले रहा हूँ आपको पता है, क्योंकि आपका पहला चैप्टर हेलो अल्केन हेलो अरेन है, उसमें आपको हेलोजन के साथ ही डिस्कस करना है। दैट्स व्हाई मैं कोशिश कर रहा हूँ हेलोजन लेकर ज्यादा आपको करवाने के लिए। देखिए मैंने ले लिया, अब आपको इसका क्या करना है, नाम स्टार्ट करना है ना। तब आप नाम कैसे लिखेंगे, कहाँ से स्टार्टिंग करेंगे, ये सब देखना जरूरी है। तब देखिए नाम की स्टार्टिंग कहाँ से होगी, जहां से ब्रांचिंग पड़ेगी पास, है ना। तो आप देखिए ब्रांचिंग मेरे पास दो जगह पहले कार्बन पे पड़ रही है। यहाँ भी देखिए फर्स्ट कार्बन के साथ ब्रांचिंग ट्रिपल बॉन्ड दोनों लगा हुआ है, यहाँ भी फर्स्ट कार्बन पे डबल बॉन्ड लगा हुआ है। अब देखिए यहाँ ब्रांचिंग भी है, ट्रिपल बॉन्ड भी है, लेकिन यहाँ डबल बॉन्ड है। कुछ भी कंडीशन होगा, ब्रांचिंग्स के साथ डबल बॉन्ड दिया हुआ है तो ऑलवेज प्रीफर डबल बॉन्ड पहला कार्बन। अब लॉन्ग चेन तो मेरे पास यहां से लेकर ये वाली होगी जो मेन, जिसमें ट्रिपल बॉन्ड भी इंक्लूड है। दैट मींस 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन की लॉन्ग चेन है मेरे पास। क्यों, सारे बॉन्ड्स, मल्टीपल बॉन्ड्स लॉन्ग चेन में आना चाहिए। यहाँ पे कार्बन नहीं है, ध्यान रखिए इस पोजीशन पे कार्बन नहीं है, क्लोरीन लगा हुआ है, तो आखिरी कार्बन ये वाला रहेगा। अब क्लोरीन के बाद देखिए ब्रांचिंग में क्या है मेरे पास, दो कार्बन यहाँ लगे हुए हैं, दैट मींस यहाँ इथाइल है। एक कार्बन यहाँ लगा हुआ है, ये मिथाइल हो गया। नाइट्रो, ये क्लोरो, सॉरी बस ये सब ब्रांचिंग में हो गया। यहाँ पे देखिए 1 2 3 कार्बन है, दैट्स वाई प्रोपाइल, और यहाँ पे 2 कार्बन है इथाइल, यहाँ पे ब्रोमो। अब मुझे लिखना है इसका नाम, मैंने सारी नंबरिंग कर दी। तो अब देखिए नेमिंग अगर मैं करूं इसकी, तो नेमिंग स्टार्ट मैं उधर से ही कर रहा हूँ। अल्फाबेटिकली आप चेक करिए, सबसे पहले आएगा ब्रोमो। ब्रोमो मेरे पास एक ही जगह है, 5th पोजीशन पे, ध्यान से देखिए 5th पोजीशन पे ब्रोमो है, तो मैंने लिख दिया सबसे पहले 5 ब्रोमो से स्टार्टिंग किया। क्या क्लोरो है मेरे पास लॉन्ग चेन में, बिल्कुल है, देखिए ये रहा। ब्यूटाइल कहीं नहीं है, इसलिए ब्यूटाइल तो मैंने लिखा ही नहीं। अब क्लोरो आएगा, क्लोरो देखिए 7th कार्बन पे लगा हुआ है, 7th पे लगा हुआ है क्लोरो, मैंने 7th पे लिख दिया क्लोरो। क्लोरो 7th पे लिखने के बाद अब अगला आप देखिए, अगला क्या पड़ेगा आपके पास, ए बी सी के बाद ई, डी का तो कुछ नहीं है। ई के देखिए मेरे पास एक इथाइल सिंपल है, एक ब्रांचिंग वाला है, तो सिंपल इथाइल में तो कुछ नहीं, ब्रांचिंग वाले में ब्रोमो आ रहा है तो बी पहले पड़ेगा, है ना। तो मैं ब्रोमो के अकॉर्डिंग इसको पहले लिखूंगा। कौन सी पोजीशन पे है, देखिए 3rd पे है, और इसके देखिए पहले दूसरे, पहले कार्बन पे ब्रोमो है इसके, और ये कंपाउंड मेरे पास है इथाइल, ब्रोमो इथाइल हो गया। अब इस ब्रोमो इथाइल के बाद यहाँ पे भी देखिए मेरे पास 5th पोजीशन पे भी तो एक इथाइल है? तो 5th पे भी हो गया एक इथाइल।
अब इस इथाइल के बाद आएगा एम मिथाइल। मिथाइल कौन सी पोजीशन पे है? सेकंड पे देखिए मिथाइल है मेरे पास से, तो 2 पे मिथाइल डाल दिया मैंने। और अब बचा प्रोपाइल, तो प्रोपाइल देखिए कौन सी पोजीशन पे है? तो प्रोपाइल है 4th पोजीशन पे। तो 4th के देखिए पहले कार्बन पे नाइट्रो है, दूसरे कार्बन पे क्लोरो है, और ये पूरा कंपाउंड क्या है? प्रोपाइल है। ठीक है, नाम खत्म। अब लॉन्ग चेन में है 7 कार्बन, 7 कार्बन के लिए हेप्ट, डबल बॉन्ड ध्यान से देखिए 2 बार आया हुआ है, तो हेप्टा 1,3 डाईईन 2 बार है, और 6 पे आयन, ये हो जाएगा इसका नाम। समझ रहे हैं आप लोग? ये वाला इसका नाम हो गया। बाय चांस अगर आप लोग बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में कंफ्यूज हैं, तो बॉन्ड लाइन की जगह आप इसको सिंपल स्ट्रक्चर में भी कंप्यूट कर सकते हैं। देखिए पहले आप क्या करिए, 7 कार्बन की लॉन्ग चेन बना लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 बना दिया मैंने। तो 1 2 3 4 5 6 7 नाम लिखना आसान हो जाएगा। पहले कार्बन पे डबल बॉन्ड है, तीसरे कार्बन पे डबल बॉन्ड है, 7वें पे ट्रिपल बॉन्ड है। ट्रिपल बॉन्ड के अलावा 7वें पे लगा हुआ है एक Cl। अब देखिए छठे पे कुछ नहीं है, 5वें पे 2 है, एक ऊपर एक नीचे, तो 1 2 3। मेरे पास यहाँ पे क्या है? इथाइल है, यानी कि CH2CH3, और ऊपर एक ब्रोमो है। ठीक है, अब इस कार्बन पे देखिए मेरे पास 4th कार्बन पे बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं। डबल बॉन्ड के अलावा क्या क्या है मेरे पास? यहाँ पे प्रोपाइल है, यानी कि CH CH CH3। अब इस CH के साथ लगा हुआ है NO2, इस CH के साथ Cl। अब पीछे आइए, देखिए इस कार्बन पे 3rd कार्बन पे ब्रोमीन लगा हुआ, इथाइल लगा हुआ है ना, तो मैं क्या करता हूँ, CH CH3 लिख दिया मैंने, और मैंने सेकंड फर्स्ट कार्बन पे ब्रोमीन लगा दिया। अब यहाँ देखिए सेकंड कार्बन पे क्या लगा हुआ है मेरे पास? एक मिथाइल, CH3, यहाँ कुछ नहीं लगा हुआ, तो हाइड्रोजन के साथ पूरा कर दीजिए। तो आप यही कर सकते हैं, बॉन्ड लाइन से आप इसका स्ट्रक्चर बना लीजिए, और स्ट्रक्चर बनाने के बाद भी आप इनके नाम लिख सकते हैं। तो आपको जैसा सुइटेबल लग रहा है आप उसके अकॉर्डिंग करिए, उसके अकॉर्डिंग भी आप करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना। तो आप लोग ध्यान रखिए, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को ये वाला, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अब एक एक करके मैं आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट ऑलरेडी बता चुका हूँ, एक लास्ट कॉन्सेप्ट में और पिक कर रहा हूं। तो अब देखिए, एक मैं बॉन्डिंग वाला पिक करूंगा, सॉरी साइक्लिक कंपाउंड वाला पिक करूंगा मैं। साइक्लिक कंपाउंड्स को पिक करने के बाद मैं आऊंगा फंक्शनल ग्रुप पे अभी। ठीक है, साइक्लिक कंपाउंड के एक आध एग्जांपल लेते हैं हम, और उसके बाद हम आएंगे फंक्शनल ग्रुप में। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप से पहले मैं आप लोगों को सारे फंक्शनल ग्रुप बता दूंगा। तो अब देखिए, यहां तक मैं स्टार्ट करता हूं आगे। मैंने ले लिया एक साइक्लिक कंपाउंड का जिक्र, मैंने क्वेश्चन ले लिया CH3 CH2 C, डबल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ H, C, Br, एंड लास्ट में CH3। देखिए एक सिंपल सा स्ट्रक्चर मैंने आप लोगों को दे दिया है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, मैंने एक सिंपल सा स्ट्रक्चर आपको दिया है, ये वाला ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं दिया, बट इसमें कॉम्प्लिकेशन बनाना चाहिए ना, तो चलिए बना देता हूँ मैं। देखिए मैंने इसमें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस डाल दी, और इसको मैंने कर दिया थोड़ा सा कंपाउंड, इस सिंपल से स्ट्रक्चर को। अब मुझे क्या करना है, इसका लिखना है नाम। तो अब नाम लिखना है मुझे, तो नाम तो लिखना पड़ेगा मुझे। तो नाम लिखने के लिए सबसे पहली चीज क्या चेक करेंगे आप? नंबरिंग। नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करनी है, थोड़ा सोचना पड़ेगा आप लोगों को। तो आप ये देखिए नंबरिंग आप लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो नंबरिंग स्टार्ट करनी है आप लोगों को। तो देखिए ब्रांचिंग कहाँ से पार्ट पड़ रही है, तो ब्रांचिंग कहाँ से पास पड़ रही है, तो हम देखेंगे उसी को। यहाँ पे एग्जाम्पल ले लिया है मैंने, अब इस एग्जाम्पल को सॉल्व करना है। तो देखिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मेरे पास जो जा रहा है, सबसे पहला काम क्या है, मुझे नंबरिंग करनी होगी। तो देखिए नंबरिंग अगर मैं करूं तो नंबरिंग किस साइड से करना है, जहां से बताया आपको ब्रांचिंग पास पड़ेगी। तो ब्रांचिंग देखिए मैं अगर देखूंगा तो यहाँ से देखिए 1 2 और 3 थर्ड कार्बन पड़ रही है, और इस साइड से देखिए 1 2 सेकंड कार्बन पड़ रही है। तो ब्रांचिंग पास इधर से पड़ रही है, मैं इधर से नंबरिंग कर लेता हूँ 3 4 5 6
7, 8, ये मैंने नंबरिंग कर ली। अब ब्रांचिंग में देखिए क्या क्या, ये एक कार्बन है इसलिए मिथाइल। अब यहां देखिए 1, 2, 3, 4 कार्बन लॉन्ग चेन में है, ये ब्यूटाइल, हम इसको काउंट नहीं करेंगे, ये ब्रांचिंग हो गई मेरे पास। और ये देखिए कंपाउंड का नाम मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, इसका नाम होता है साइक्लोहेक्सेन। तो साइक्लोहेक्सेन को जब ब्रांचिंग में यूज किया जाता है तो इन ब्रांचिंग हम अल्केन को यूज करते हैं अल्काइल, तो साइक्लोहेक्साइल का हेक्सेन का नाम हो जाता है साइक्लोहेक्साइल। तो हम इसका नाम लिखेंगे साइक्लोहेक्साइल सी। तो अब देखिए नाम क्या पड़ेगा किस पोजीशन पे, सबसे पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग ब्यूटाइल बी। कौन सी पोजीशन पे देखिए, सेकंड पे। तो 2 ब्यूटाइल, लेकिन देखिए मैं ब्यूटाइल डायरेक्टली नहीं लिख सकता, है ना। क्यों नहीं लिख सकता ब्यूटाइल डायरेक्टली? अभी देखिए इस ब्यूटाइल में भी ब्रांचिंग प्रेजेंट है, पहला कार्बन दूसरा कार्बन। तो आप ध्यान से देखेंगे अगर, तो इसके दूसरे कार्बन पे है ब्रोमो और इसके पहले कार्बन पे है मिथाइल। ठीक है, ब्रोमो और मिथाइल। और ये पूरा कंपाउंड क्या है मेरे पास, ये पूरा कंपाउंड है ब्यूटाइल। तो विदाउट स्पेस मैं लिख दूंगा ब्यूटाइल और अब कर दूंगा ब्रैकेट क्लोज। अभी देखिए ब्यूटाइल के बाद बी चेक करेंगे इसका। आप इस बी को, ब्रोमो को नहीं, ब्यूटाइल के बी को देखेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। हम लॉन्ग चेन जो मेन होती है उसको चेक करते हैं, उसकी सब ब्रांचिंग्स को। अब देखिए अगला ब्रांचिंग कौन सा है, साइक्लोहेक्साइल। इसकी सब ब्रांचिंग आप नहीं देखेंगे। साइक्लोहेक्साइल 6 पोजीशन पे है, तो 6 पे साइक्लोहेक्साइल, लेकिन इसके भी देखिए 1, 2, 3, 4, 5 और 6 पोजीशन पे से सेकेंड और 6 पर ब्रोमो है। तो 2,6 दो बार है, इसीलिए डाई ब्रोमो यूज करेंगे। आप क्या यूज करेंगे, डाई ब्रोमो हाइफन, देन 4th पोजीशन पे इसके क्लोरो है, तो 4 पे यूज करेंगे आप क्लोरो। और 3rd और 5th पे दो बार मिथाइल आया है, तो 3,5 दो बार आया है, इसीलिए क्या यूज करेंगे, डाई मिथाइल। अब इस पूरे कंपाउंड का नाम है साइक्लोहेक्साइल। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। अब अगली ब्रांचिंग है मिथाइल, जो कि है सेकेंड कार्बन पे 2 पे मिथाइल। देखिए ब्रांचिंग खत्म। अब लॉन्ग चेन में कितने कार्बन है, 8। ऑक्ट, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दोनों एक एक बार है, तो ए नहीं लगाएंगे हम। पहले देखिए 5th पोजीशन पर ईन है और 3rd पोजीशन पर आइन है, ये इसका छोटा सा नाम। तो आप लोगों को देखिए सब ब्रांचिंग्स के इतने केसेस मैंने करवा दिए हैं, तो सब ब्रांचिंग्स के केसेस तो आपके क्लियर होंगे, है ना। इन सब ब्रांचिंग के केसेस के बाद आपको 2-3 चीजें अपने दिमाग में रखनी क्या है, तो 2-3 बहुत जरूरी चीज आप लोगों को दिमाग में आप लोग रखेंगे। तो सबसे पहले किसका सफिक्स और प्रीफिक्स आपको क्या यूज करना है ब्रांचिंग में, वो आपको ध्यान रखना है। समझ रहे हैं, सफिक्स प्रीफिक्स क्या यूज करना है आप वो ध्यान रखेंगे। जैसे कि मैं यहां लिख देता हूं, आप लोगों के लिए आसानी पड़ेगी। तो देखिए अल्केन को जब ब्रांच में यूज करेंगे तो अल्काइल, कैसे, अगर मिथेन है तो मिथेन ब्रांच में हो जाएगा मिथाइल। सिमिलरली इथेन है, इथेन हो जाएगा इथाइल। उसी तरीके से प्रोपाइल, ब्यूटाइल एंड सो ऑन चलता जाएगा। समझ रहे हैं आप लोग। अगर साइक्लोहेक्सेन ब्रांच में है, साइक्लोहेक्सेन को लिखेंगे साइक्लोहेक्साइल। और अगर बेंजीन ब्रांच में है तो बेंजीन को हम ब्रांचिंग में लिखते हैं फिनाइल, फिनॉल नहीं फिनाइल। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। इन सब चीजों को ध्यान में रखने के बाद एक पॉइंट आपको सबसे और जरूरी चीज क्या ध्यान में रखनी है, तो उसको मैं नोट मार्क करके यहां लिखवा रहा हूं। क्या है, तो पॉइंट क्या है हमारे पास कि हेलोजेंस, नाइट्रो, हेलोजेंस ग्रुप और जो नाइट्रो ग्रुप होते हैं, जितने भी आपके पास हेलोजेंस मौजूद होंगे, नाइट्रो और ईथर ग्रुप्स आर ऑलवेज यूज्ड एज सब्स्टिट्यूएंट। इनका जो इस्तेमाल किया जाता है, कैसे किया जाता है, तो यूज्ड एज सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, एंड दे आर नॉट फंक्शनल ग्रुप एंड दे आर यूज्ड एज प्रीफिक्स। आप इसको प्रीफिक्स लिखेंगे। प्रीफिक्स कैसे, देखिए मैं यहां पे आप लोगों को ऊपर बनाकर दिखा देता हूं कि
किसके लिए आप कौन सा प्रीफिक्स लिखेंगे कहाँ पे। तो अलग अलग चीज के लिए आप लोगों को अलग अलग प्रीफिक्स प्रेफर करना है, ठीक है। कौन कौन सा प्रीफिक्स किसके लिए रहेगा, तो थोड़े बहुत चीजें आपको दिमाग में रखनी भी है लिखते समय। तो अगर मान लीजिए आपके पास फ्लोरीन है, फ्लोरीन F, तो आप इसको लिखेंगे फ्लोरो। क्या लिखेंगे आप, फ्लोरो। सिमिलरली अगर क्लोरीन है तो क्लोरो, ब्रोमीन है तो ब्रोमो, एंड सो ऑन, ये चलता जाएगा। समझ रहे, क्लोरीन है तो लिखेंगे क्लोरो, नाइट्रो है NO2 आपके पास तो नाइट्रो लिखेंगे आप। अगर आपके पास NO लगा हुआ है, इसको लिखते हैं नाइट्रोजो। क्या लिखते हैं ब्रांचिंग में, नाइट्रोजो। अगर O जुड़ा हुआ है कार्बन के इधर और इधर, तो इसको लिखेंगे अल्कोक्सी। इन सब के एग्जाम्पल मैं आपको पुट ऑन करके बताने वाला हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तो इसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी। बट ध्यान रखना है कि इन सब ग्रुप को आप कैसे इस्तेमाल करेंगे, तो इन सब ग्रुप को आप इस्तेमाल करेंगे एज ब्रांच। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है आप लोगों को, ठीक है। तो आप देखिए मैं अगले कॉन्सेप्ट पे आने वाला हूं। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम देखेंगे क्या है हमारे पास, उस कॉन्सेप्ट को आपको थोड़ा अच्छे से समझना है, ठीक है। तो नॉमेनक्लेचर यूजिंग फंक्शनल ग्रुप्स, फंक्शनल ग्रुप्स के साथ आप नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे। तो यहां थोड़ी सी वेरिएशन आ जाएगी कि आप फंक्शनल ग्रुप्स के साथ नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे, किसका नॉमेनक्लेचर होगा, सब कुछ। तो आपको इसमें भी दो तीन चीजें क्या ध्यान रखनी है, तो ध्यान रखेंगे आप लोग, रूल्स जो लिखवा रहा हूं। सबसे पहला रूल, अगर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है आप लोगों के पास, इफ फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट एट टर्मिनल कार्बन, आखिरी कार्बन पे चाहे किसी भी साइड से हो, while other branching on other side, I can say टर्मिनल पोजीशन पे होगा, मतलब दोनों साइड ब्रांचिंग है। एक साइड क्या है फंक्शनल ग्रुप और एक साइड ऐसे ही कोई ब्रांचिंग है, then preference is always given to फंक्शनल ग्रुप। आप प्रेफरेंस किसको देंगे, आप प्रेफरेंस देंगे फंक्शनल ग्रुप को। समझ रहे हैं आप लोग, हमेशा फंक्शनल ग्रुप को प्रेफर करना है। सेकंड देखिए, इफ फंक्शनल ग्रुप also contain, अगर ग्रुप में अगर कार्बन है, also contain कार्बन, then numbering must be start from that carbon, ठीक है। थर्ड, द लॉन्ग कार्बन चेन, जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होगी, मस्ट इंक्लूड प्रायर फंक्शनल ग्रुप, यानी कि जो मेन फंक्शनल ग्रुप होगा, अलोंग विद ऑल मल्टीपल बॉन्ड्स, यानी कि मल्टीपल बॉन्ड्स तो होने चाहिए, उसके अलावा अगर एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो मेन फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी दी जाएगी। दैट मीन्स इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रायोरिटी ऑर्डर याद करना पड़ेगा आपको। इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, इसके लिए प्रायोरिटी ऑर्डर याद करना पड़ेगा अलग अलग फंक्शनल ग्रुप का। तो यहां तक आप लोग क्लियर है। तो अब अगर मैं फंक्शनल ग्रुप के साथ एक लेकर एग्जांपल ले लूं, तो मैं फंक्शनल ग्रुप को इंक्लूड करके एग्जांपल लेता हूं। सपोज मैंने ले लिया CH2 डबल बॉन्ड CH
CH3 CH Cl CH2 और OH मान लीजिए मैंने फंक्शनल ग्रुप ले लिया। ठीक है, सफिक्स प्रीफिक्स क्या होता है आई विल एक्सप्लेन, मैं पूरा बताऊंगा आपको एक वीडियो में। तो अब देखिए आप नंबरिंग कहाँ स्टार्ट करेंगे। अभी तक हम पीछे क्या करते हुए आए हैं कि अगर डबल बॉन्ड और फंक्शनल ग्रुप दोनों मेरे पास अलग अलग साइड से यानी कि आगे और पीछे से सेम पोजीशन पे पड़ रहा है तो हम प्रेफरेंस हमेशा डबल बॉन्ड को देते हुए आए, चाहे ट्रिपल बॉन्ड ही उसके अगेंस्ट अपोजिट साइड में क्यों ना हो। लेकिन अगर फंक्शनल ग्रुप और डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो आप प्रेफरेंस हमेशा फंक्शनल ग्रुप को देंगे। तो अब यहां देखिए इस पे डबल बॉन्ड है और इस पे फंक्शनल ग्रुप है, तो पहला कार्बन फंक्शनल ग्रुप वाला, ये सेकंड कार्बन होगा, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ। मैंने इसको प्रेफर नहीं किया, एक तो लॉन्ग चेन इश्यू, दूसरा मल्टीपल बॉन्ड लॉन्ग चेन में होना चाहिए। अब अगर मैं इसका नाम लिखूंगा तो नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम होगा मेरे पास 2 क्लोरो 3 मिथाइल। देखिए ब्रांचिंग का नाम आ गया पहले। फंक्शनल ग्रुप को आप हमेशा प्रीफिक्स के तौर पर रखेंगे, हमेशा आपको इसको प्रीफिक्स के तौर पे रखना है। तो 5 कार्बन की लॉन्ग चेन है, तो 5 कार्बन की लॉन्ग चेन के लिए आप यूज करेंगे पेंट। मल्टीपल बॉन्ड कौन सी पोजीशन पे आप चेक करिए, फोर्थ पोजीशन पे, 4 इन, और 4 इन के बाद आप ध्यान दीजिए फंक्शनल ग्रुप पहले पोजीशन पे है तो 1 ऑल। तो आप ध्यान रखिए, अब जैसे मैंने आप लोगों को करवाया है उसके अकॉर्डिंग अगर आप ध्यान से करें तो अब कंडीशंस क्या क्या बन रही है इसको अगर मैं समराइज कर दूं तो देखिए ध्यान से, नोट में डालकर मैं लिख रहा हूं इसको। ठीक है, इफ नो मल्टीपल बॉन्ड इज देयर, अगर कोई मल्टीपल बॉन्ड नहीं है तो आप नाम देखिए कैसे लिखेंगे। मल्टीपल बॉन्ड नहीं है तो नाम कैसे लिखा जाएगा, इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट, देन मेन चेन और उसके बाद फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, इसकी पोजीशन मेंशन करनी है, इसकी पोजीशन भी मेंशन करनी है। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, जैसे कि अगर मैं नाम लिखूंगा इसका तो x सब्स्टिट्यूएंट में कुछ भी हो सकता है, तो x मान लो मैंने ले लिया, x के बाद कोई सब्स्टिट्यूएंट है मेरे पास हेलो या नाइट्रो है तो x पोजीशन पे हेलो नाइट्रो। देन लॉन्ग चेन अल्केन की होगी तो अल्केन का पीछे आप ई नहीं लिखेंगे, जो ई होता है इसको काट देंगे। ठीक है, और ई जो आप काट देंगे, ई काटने के बाद यहां पर क्या आ जाएगा, विथ पोजीशन y z कुछ भी हो सकता है, फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स। ये जो सफिक्स होगा किसका होगा, फंक्शनल ग्रुप का। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे ले लिया मैंने 4 नाइट्रो प्रोपेन 2 ओल, है ना, इस टाइप का कंपाउंड ले लिया मैंने, तो इस टाइप से आपको मेंशन करना है। बट बाय चांस अगर मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो नाम में थोड़ी सी वेरिएशन आ जाएगी। अगर मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो नाम में मेरे पास वेरिएशन देखिए कैसे आएगी, इफ मल्टीपल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट, अगर प्रेजेंट है तो एक्स हेलो नाइट्रो कोई भी फंक्शनल ग्रुप ब्रांचिंग आ जाएगी, देन अल्क हाइफन वाई इन या आइन जो है इनके पीछे का ई नहीं लगाएंगे आप लोग, और लास्ट में जेड पे फंक्शनल ग्रुप। इस तरीके से आप इसका नाम लिखेंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि ई लेटर फ्रॉम इन एंड आइन must not be used if functional group is present। ठीक है, ये कौन सा ई है, लास्ट ई, टर्मिनेटिंग ई। समझ रहे हैं आप लोग। अब कुछ एग्जांपल्स एक आध दो एग्जांपल्स के साथ मैं इसको प्लॉट करवा रहा हूं, आप लोगों को क्लियर हो जाएगा एग्जांपल। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर से मैं मेन चैप्टर में एंटर करूंगा, आपके बेसिक्स खत्म हो जाएंगे और हम मेन चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए एग्जांपल ले लिया मैंने, CH3 CH डबल बॉन्ड C, CH CH2 Cl, यहां पे CH3
C के साथ यहाँ पे CH2, CH, Br, देन CH, OH, CH। तो ये नाम ले लिया मैंने कंपाउंड, इसका मुझे नाम लिखना है। नाम के अलावा सपोज मुझे अगर बोल दिया जाएगा इसका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बनाना है, देखिए मैं इसका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बना के आपको दिखा देता हूँ। पहले मैं नंबरिंग कर देता हूँ। देखिए डबल बॉन्ड भी सेकंड कार्बन पे, फंक्शनल ग्रुप भी सेकंड पे, दोनों सेम पे है, तो आप प्रेफरेंस फंक्शनल ग्रुप को दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7। देखिए मैं नीचे नहीं गया, नीचे 6 7 8 पढ़ रहा है, लेकिन मैंने बोला है मल्टीपल बॉन्ड आना चाहिए लॉन्ग चेन में, तो लॉन्ग चेन मल्टीपल बॉन्ड वाली ली मैंने। अब एक चीज देखिए, OH यहाँ मेन फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, और Br बाकी सब कुछ ब्रांचिंग है, तो आप इसको हमेशा सफिक्स के तौर पे लिखेंगे। ये क्या होगा? सफिक्स। ये हमेशा क्या कहलाएगा? सफिक्स। तो अब अगर इसी कंपाउंड को मुझे बोला जाता है कैसा करना है, मुझे लॉन्ग चेन के फॉर्म में करना है, तो लॉन्ग चेन के फॉर्म में हम इसको कैसे करेंगे अब देखते हैं, ठीक है। तो अब देखिए लॉन्ग चेन के फॉर्म में मैं क्या करता हूं, बना लेता हूं। पहले मेरे पास लॉन्ग चेन में 7 कार्बन है, 7 कार्बन बना लेता हूं। 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन बना लिया। अब देखिए यहां से सेकंड कार्बन पर OH है, थर्ड कार्बन पर Br है ना। उसके बाद फोर्थ पे कुछ नहीं है, फिफ्थ और सिक्स्थ, फोर्थ पे कुछ नहीं है, फिफ्थ और सिक्स्थ के बीच में एक डबल बॉन्ड है, और इसमें और ब्रांचिंग है कितने कार्बन की? 1 2 3। तो 1 2 3, और देखिए पहले कार्बन से क्या लगा हुआ है? Cl लगा हुआ है, बना लिया मैंने। अब मुझे क्या करना है? इनके लिखने हैं नाम। अब नाम हम कैसे लिखेंगे? नाम लिखना भी इनका बहुत आसान होता है। तो देखिए नंबरिंग मैंने कर ही दी है। सबसे पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर में देखिए ब्रोमीन पढ़ रहा है थर्ड पोजीशन पे, तो 3 ब्रोमो। देन देखिए प्रोपाइल पढ़ रहा है, प्रोपाइल ब्रांचिंग है, OH को आप ब्रांचिंग नहीं लेंगे तो ऑब्वियस ही बात है ब्रांचिंग, प्रोपाइल बच रहा है, तो फिफ्थ पोजीशन में प्रोपाइल है। लेकिन प्रोपाइल के भी देखिए पहले पोजीशन पे क्लोरो है ना, और ये कंपाउंड हो गया प्रोपाइल, ठीक है। उसके बाद देखिए लॉन्ग चेन में है 7 कार्बन, तो हेप्ट। देन मेरे पास देखिए फिफ्थ कार्बन पे लगा हुआ है ईन, और दूसरे कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप है। इस तरीके से इसको मेंशन करना है। एक लास्ट एग्जांपल और मैं आज के लेक्चर के लिए ले रहा हूं, यहां से आप लोगों को क्लियर हो जाएंगे कॉन्सेप्ट्स। तो देखिए एक एग्जांपल मैं और प्लॉट कर लेता हूं यहां पर। एक कंपाउंड ले लिया मैंने कुछ इस टाइप का, ठीक है, ये ले लिया कंपाउंड मैंने, मुझे इसका नाम लिखना है। तो अभी सबसे पहले आपको क्या आइडेंटिफाई करना है? ब्रांचिंग्स आइडेंटिफाई करनी है और सब्स्टिट्यूएंट्स आइडेंटिफाई करने हैं ना। और उससे पहले मैं क्या करता हूँ, इसका एक्सपेंडेड फॉर्म चेन में बना लेता हूँ। ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है। अब चेन फॉर्म में देखिए मैं पहले कार्बन काउंट करता हूँ। इस बार देखिए ब्रांचिंग और फंक्शनल ग्रुप में से पास कौन पढ़ रहा है? ऑब्वियस सी बात है, स्टार्टिंग देखिए मेरे पास मल्टीपल बॉन्ड से पढ़ रही है, तो मैं नंबरिंग से मल्टीपल बॉन्ड को ही प्रेफर करूंगा। ट्रिपल और डबल दोनों बॉन्ड देखिए पहले कार्बन पे आ रहा है, तो जहां ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है उसको नहीं प्रीफर करेंगे आप प्रेफर करिए डबल बॉन्ड को। तो डबल बॉन्ड पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां और 9वें पेयर। फंक्शनल ग्रुप आया है 2 बार। ब्रांचिंग देखिए मिथाइल मिथाइल इथाइल इथाइल। पहले मैं क्या करता हूं, 7 कार्बन की चेन बना लेता हूं। 1 2 3 4, 9 कार्बन की, सॉरी, 5 6 7 8 9, 9 कार्बन बना लिए मैंने। पहले दूसरे कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, लास्ट कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड। जो 7th कार्बन है इसके साथ OH लगा हुआ है, और यहां से थर्ड कार्बन के साथ OH लगा हुआ है। इस पे C2H5 लगा हुआ है, इस पे भी मेरे पास C2H5 लगा हुआ है। इस पे ऊपर भी CH3 है, नीचे भी CH3 है, और बाकी आप हर जगह हाइड्रोजन लगाकर पूरा कर दीजिए स्ट्रक्चर। हाइड्रोजन लगाकर आपको स्ट्रक्चर इनका पूरा कर देना है। तो देखिए मैंने स्ट्रक्चर पूरा कर दिया। अब आपको जो इजी लग रहा है आप उसके अकॉर्डिंग उसका नाम लिख सकते हैं। तो मैं इसी में ऊपर वाले में बॉन्ड लाइन में नाम लिख देता हूं। तो देखिए स्टार्टिंग हमने यहां से करी है, पहले इथाइल पड़ेगा। इथाइल कौन कौन सी पोजीशन पे है? तो 4,6 2 बार आया है, इसीलिए हम यूज करेंगे डाई इथाइल। समझ रहे हैं? अब देखिए मिथाइल 5 पोजीशन पे 5, और दूसरा मिथाइल भी 5 पोजीशन पे, तो ये भी 5, ये भी 2 बार है, इसीलिए हम यूज करेंगे डाई मिथाइल। लॉन्ग चेन में 9 कार्बन है, नॉन, दोनों बॉन्ड एक एक बार आए हैं, एक से ज्यादा नहीं आया, तो मैं ए नहीं लगाऊंगा।
पहले पोजीशन पे इन है, ई नहीं लगाना है पीछे का लास्ट का, और 8वें पोजीशन पर आइन है, यहां भी आप ई नहीं लगाएंगे। ई तब लगाया जाता है जब पूरा नाम खत्म हो गया, लेकिन अभी देखिए नाम खत्म नहीं हुआ है, फंक्शनल ग्रुप तो बाकी है दोनों, है ना। ये देखिए 2 बार है, कौन कौन से पोजीशन पे, 3 और 7 पे, तो 3,7 2 बार है डाई और सफिक्स ओल, तो डाई ओल। ये हो गया इसका नाम। तो आप लोगों को क्लियर है नाम कैसे लिखेंगे इसका? तो बेसिक्स इतने ही थे। अब जो अगली क्लास से मैं स्टार्ट करूंगा वो मेन लेक्चर स्टार्ट करूंगा हेलो अल्केन्स हेलो अरेन्स के बेसिक्स, टाइप्स ऑफ कंपाउंड और प्रिपरेशन के साथ मैं अगला लेक्चर स्टार्ट करने वाला हूं। आप इस लेक्चर तक अपने सारे बेसिक्स कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।